हाल हैं आप सबके? कैसे हैं आप लोग? अल्लाह का शुक्र है और अल्लाह ताला सबको अच्छा ही रखे, आमीन सुमामीन। और जी बात आज हम करेंगे खूबसूरती की, कि खूबसूरती असल में होती क्या है। क्या खूबसूरती देखने वाले की आंख में होती है या खूबसूरती उन आंखों में होती है जिनको हम देख रहे होते हैं। हम जाते हैं कश्मीर की वादियों में, मरी में, कागान में, इधर उधर जाते हैं और हम कहते हैं जी हमें तो खूबसूरती देखनी है, नेचुरल ब्यूटी देखनी है, जो अल्लाह ताला की बनाई हुई ये खूबसूरत दुनिया है उसकी खूबसूरती देखनी है। कहीं झील है तो कहीं झरने हैं, तो कहीं हरियाली है, तो कहीं कुछ है, तो कहीं कुछ है, और लोग यहाँ दूर दूर तक जाते हैं सिर्फ अल्लाह ताला की बनाई हुई खूबसूरती देखने के लिए। लेकिन हम इंसान जो हैं, हमें जो अल्लाह ताला ने खूबसूरती अता की है, हम उनमें भी अल्लाह ताला की दुनिया से उसको भी निस्बत देते हैं। जैसे कि हम कहते हैं कि जी झील जैसी आंखें होनी चाहिए, झील जैसी आंखें बहुत खूबसूरत होती हैं। और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ों से निस्बत दी जाती है, बालों को, आँखों को, चेहरे को, चांद सा चेहरा, झील सी आँखें, गुलाब की पंखड़ियों जैसे होंठ, और बहुत कुछ ऐसे कितनी मिसालें हैं जो हम सुनते हैं खूबसूरती की और देखते आए हैं, शेरों में भी, गानों में भी। इसके अलावा भी बहुत सारे लोग तारीफ़ें करते हैं कि भाई ऐसी बड़ी बड़ी खूबसूरत आंखें थी, ऐसी बड़ी बड़ी, और ऐसे लंबे लंबे सांप के जैसे बाल थे, काली घटाओं जैसे, और बड़ी खूबसूरत खूबसूरत बातें होती हैं, बड़ी खूबसूरत तारीफ़ें होती हैं। लेकिन 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 जब अल्लाह ताला किसी जगह को खूबसूरती अता करता है तो उस जगह का ख्याल भी रखना पड़ता है। अगर हम खूबसूरत चीज़ों का ख्याल नहीं रखें तो वो चीज़ें जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता मान पड़ती जाती हैं। फ़र्ज़ करें कि अगर हमने अपने गार्डन में खूबसूरत फूल लगाए हैं और अल्लाह ताला ने उसमें पौधों में फूल दे दिए हैं, और उन पौधों को हम पानी नहीं डालेंगे, उन पौधों के हम खाद नहीं डालेंगे, उन पौधों पे हम दवाइयाँ नहीं डालेंगे, तो वो पौधे वैसे नहीं रह सकते, वो पौधे ख़राब हो जाएंगे, मुरझा जाएंगे। और कहते हैं कि जी मोहब्बत जो होती है, मोहब्बत भी खूबसूरती से ही शुरू होती है। किसी को किसी की आंखें पसंद आ जाती हैं, किसी को किसी की कोई अदा पसंद आ जाती है, किसी को किसी के हाथ पसंद आ जाते हैं, किसी को किसी के पैर पसंद आ जाते हैं। और ज़रूरी नहीं कि सिर्फ आप चेहरे का ही ख्याल रखें कि चेहरा ही खूबसूरत होना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि चेहरे से पहले पैरों को देखते हैं, और पैर उनको अगर अच्छे लग जाएं तो वो कहते हैं कि बस हमें इसी से शादी करनी है। और ऐसे बहुत सारे वाक़यात हमारे सामने मौजूद हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं लड़की ठीक हो लेकिन हाथ पैर खूबसूरत होने चाहिए। भाई हाथ पैर अच्छे होने चाहिए, साफ सुथरे होने चाहिए। और खूबसूरती जब भी आती है जब आप उन चीज़ों का ख्याल रखें। अगर आप खूबसूरत चीज़ का भी ख्याल रखना छोड़ देंगे तो वो भी ख़राब हो जाएगी। तो कितने लोग हैं आप लोगों में से जो अपने हाथों का, पैरों का, चेहरे का, अपने बालों का ख्याल रखते हैं, बाकायदा ख्याल रखते हैं, ये नहीं कि बस नहा लिए, तेल लगाया, ख़त्म। कितने लोग हैं? हाथ उठा लें। सबने ही हाथ उठा लिए तकरीबन सबने ही हाथ उठा लिए। रखना चाहिए ख्याल। और ख्याल रखने के बाद जो एक और चीज़ आती है, ख्याल रखना ये है कि आप अपनी क्रीम लगा के सोएं, साफ़ सुथरा रखें, सफाई रखें, नेल्स अपने साफ़ रखें। इसके अलावा क्रीम लगाएं, मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगाएं, लोशन लगाएं। इसके अलावा एक और चीज़ आती है ख्याल रखने के बाद, वो क्या होती है? चले आप बताएं क्या हो सकती है वो चीज़? है मेकअप। सही, उसको फिर मेकअप करें। मेकअप से मुराद आप अगर फेस पे मेकअप करते हैं, आईब्रोज बनवाते हैं, काजल लगाते हैं, इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं। अगर हम सिर्फ आंखों की आज बात करें, आंखों और हाथों की, तो आंखों में आप लेंसेज लगाते हैं, आई लैश लगाते हैं। कुछ लोगों की आई साइड वीक होती है तो वो ग्लासेस वैसे भी लगाते हैं। आप फ्रेम देना जरा इनको माइक, इनसे पूछती हूँ, देख रही है ना मुझे गौर से। ले माइक। जब फ्रेम खरीदने जाती हो, खुद जाती हो, अपनी पसंद का लेती हो जी? कैसा चाहते हो, कैसा फ्रेम होना चाहिए मेरी आंखों के लिए? जो मुझ पे सूट करे। हाँ? चेक करती हूँ वहाँ पे। और कलर जो सब कपड़ों पे चल जाए हैं। तो देखें, हम लोग अगर इन चीज़ों का, छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो हमारे लिए ही अच्छा है। अगर ये बड़ा सा कोई फ्रेम लगा के बैठ जाए तो कैसी लगेंगी? जैसे पुराने ज़माने में आते थे ना बड़े बड़े। अच्छा, लेंस मुख्तलिफ कलर्स के आ गए हैं। हर तरह के लेंसेज आ रहे हैं मुख्तलिफ कलर्स के। एक डबल शेड भी हैं, 3 शेड्स भी हैं, 1 शेड भी है। इसके अलावा कहते हैं आई बॉल बड़ा होना चाहिए, आउटलाइन वाला लेंस होना चाहिए। किस्म किस्म के लेंसेज आ गए हैं फेस पे लगाने के लिए, आंखों में लगाने के लिए, और फेस के लिए और बहुत सारी चीज़ें आ गई। और हाथों के लिए नई नई टेक्निक्स आ रही हैं जिसमें आप
पहले तो मैनिक्योर पेडिक्योर हुआ करता था सादा सूदा, उसमें नेल पॉलिश लगा लेते थे नीले पीले रंग की। अब बहुत सारी और चीज़ें आ गई। नेल आर्ट जो है वो इतना ज़्यादा हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा उसका वो फैशन चल गया है कि हर कोई नेल आर्ट करवा रहा है। नेल्स के ऊपर मुख्तलिफ किस्म के चीज़ें लगती हैं, मतलब नेल्स को भी ज्वेलरी पहनाई जा रही है बाकायदा, जिसको कहना चाहिए वाकई मेकअप हो रहा है। और इतना मेहनत का काम होता है नेल आर्ट के, जब आप देखेंगे, आज हम आपको दिखाएंगे नेल आर्ट कैसे होता है तो आप लोगों को पता चलेगा। अच्छा, ये वो वाला नेल आर्ट नहीं है कि जो बस किया और हो गया, ऐसे ही छोटा मोटा सा नहीं, ये इसमें बाकायदा टाइम लगता है, कम से कम घंटा 1.5 घंटा लगता है। और आप मुख्तलिफ जगहों पर देखते होंगे, फेसबुक के ऊपर, इधर उधर मुख्तलिफ साइट्स के ऊपर कि किस किस तरह के नेल आर्ट आ रहे हैं। उसमें ग्लिटर्स भी है, उसमें डायमंड टीज भी लग रहे हैं, उसमें पता नहीं क्या क्या, चीते की खाल, सांप की खाल, ज़ेब्रे की खाल, पता नहीं क्या क्या बना रहे हैं लोग। तो आज हमारे प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे कि नेल आर्ट किस तरह किया जाता है और किस किस किस्म के हमारे पास कलर्स और किस किस किस्म की टेक्निक्स मौजूद है जिनसे नेल आर्ट करते हैं और नेल्स को और खूबसूरत बनाते हैं। क्योंकि खूबसूरती जो है वो दुनिया में हर जगह पाई जाती है, मगर उस खूबसूरती को बरकरार रखना और उसको और खूबसूरत बनाना जो है वो असल में गुर का काम है। और वो गुर कैसे आता है ये आज हम देखेंगे। इसके अलावा आज हम आपको बताएंगे कि आंखों के लिए लेंसेज जो आजकल आ रहे हैं, कौन कौन सी तरह के लेंसेज आ रहे हैं। और इसके अलावा जो हम चश्मे इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो नज़र के हों या वो धूप के हों, मुख्तलिफ डिज़ाइंस के, मुख्तलिफ किस्म के, कौन सा फेस पे अच्छा लगता है, कौन सा अच्छा नहीं लगता है, क्या कलर्स आजकल चल रहे हैं, कौन कौन से तरह के चल रहे हैं। वो आजकल नीले, पीले, गुलाबी, हर रंग के ग्लासेस चल रहे थे। किस किस के पास है इस तरह के? मेरे पास तो हैं। किसके पास है आप लोगों में से? आपके पास है? हाँ, आपके पास है। अच्छा, तो आज हम बात करेंगे नेल आर्ट की और लेंसेज की, ग्लासेस की। यानी आप ये समझ लें कि आज का हमारा शो जो है वो आंखों पे है और हाथों पे है। और जी, नज़र से मोहब्बत शुरू होती है और वादा हाथ से किया जाता है, तो ये दोनों चीज़ें जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है। नज़रों से मोहब्बत दिल में उतरती है और फिर हाथ मिला के वादा किया जाता है। और फिर लड़का कहता है लड़की से, ये हाथ में जिंदगी भर नहीं छोड़ूंगा। तो उस हाथ के लिए थोड़ा सा खूबसूरती तो हमें बरकरार रखनी चाहिए, उस हाथ के लिए थोड़ी सी मेहनत तो करनी चाहिए ना। और आंखों के लिए भी मेहनत करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? तो जी, आज हमारा शो आंखों पे और हाथों पे है, जरूर देखिएगा। आप लोगों के लिए बहुत सारी चीजें हैं जो हम आपको बताएंगे आज। अवेयरनेस भी आपको मिलेगी, फैशन का फैशन हो जाएगा, खूबसूरती की खूबसूरती हो जाएगी। और फिर आप लोग मुझे दुआएं दीजिएगा। और अच्छा, हम छोटे से ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे। देखते रहिएगा सतरंगी, क्योंकि सतरंगी रंग रही है जिंदगी। वेलकम बैक जी, वापस आ चुके हैं। और आज हमारे साथ मौजूद होंगे नेल बार की पूरी टीम, जो कि हमें बताएगी कि किस तरह नेल आर्ट किया जाता है। और हमारे साथ और भी बहुत सारे लोग हैं। मैं सबसे पहले अपनी बहुत ही प्यारी दोस्त को, हमारी बहुत ही प्यारी होस्ट भी हैं, उनको बुलाऊंगी। और आज हम दिखाएंगे कि आप किस तरह से नेल्स के ऊपर, एक तो आर्टिफिशियल नेल्स भी लगता है, आप लोगों को पता ही होगा। किसी ने लगवाए हैं आज तक कभी जिंदगी में? आपने लगवाए आर्टिफिशियल नेल? लगवाए थे हैं? अब माइक में बोले तो समझ थोड़ी आएगा ऐसे। जी जी, नॉर्मल लेंस के कह रही हूँ। लेंस नहीं, मैं नेल्स की बात, नॉर्मल नेल्स की कह रही हूँ मैं। आर्टिफिशियल जो होते हैं, नॉर्मल वाली कह रही थी, उसमें करवाया था मैंने आर्ट्स का काम। करवाया था? हाँ, वो ज्यादा हेवी नहीं, आराम से बात करो। ज्यादा हेवी नहीं थे, नॉर्मल थे। होते तुमने कौन से वाले कराए थे? वो बस डिजाइन थे, कजन ने पार्लर का काम किया था ना, उसने किया था मेरे हाथों पे।
तुम्हारे अपने नेल्स पे किया था या नहीं, वो उसने लगाया था। आर्टिफिशियल लगाए हाँ। थे? अच्छा अच्छा, उसमें भी बहुत सारे टाइप्स आ रहे हैं, वो भी जब वो आएंगी तो हम उनसे पूछेंगे कि कितने टाइप हैं उसके अंदर भी। हाँ। क्योंकि बहुत सारे ऐसे होते हैं जो कि आप उतार भी सकते हैं गर्म पानी में डाल हाँ के, जी। और कुछ ऐसे होते हैं जो कि जाके उतरवाने पड़ते हैं, हाँ वो जी। फौरन से खुद नहीं उतर वो सकते। गर्म पानी से उतार ले तो ज्यादा अच्छा, बेटर मैंने होता अपनी है। मेहंदी में, माइयों में मेहंदी में, शादी में लगवाए थे। अच्छा। नेल्स ही नहीं बड़े हुए थे, टूटे फूटे थे, उसमें लगवाए थे और फिर उसके बाद उतार दिए थे मैंने भी कुछ दिनों के बाद। मुझे भी थोड़ा सा वो, लेकिन अब जो नए टाइप के आने लग गए हैं वो बड़े खूबसूरत हो गए हैं और बड़े अच्छे हैं, और उनको लगाने में भी टाइम लगता है बहुत। ये तो अब जब वो आएंगी तो हम उनसे पूछेंगे और फिर हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह नेल आर्ट होता है। यहाँ पे उनकी टीम पे कुछ लोग बैठे हुए हैं और बहुत सारी यहाँ पे सामान भी रखा हुआ आपको नजर आ रहा होगा। लेकिन देखिए एक चीज़ हमेशा याद रखिए कि नेल वर्क या जो भी इस टाइप का काम होता है जिसमें कोई धात की चीज़ इस्तेमाल होती है, वो बहुत अच्छी जगह से करानी चाहिए, क्योंकि अगर वो अच्छी तरह से स्टरलाइज नहीं हो तो उससे आपको बहुत बुरी बुरी बीमारियां भी लग सकती हैं जो कि दूसरे इसके ज़रिए आपको लगती हैं। तो ये इन चीज़ों का बहुत ख्याल रखना चाहिए। किसी भी जगह आप जाएं उससे कहें कि आपने इसको अच्छी तरह डिटोल के पानी के अंदर बॉईल करके साफ़ किया है कि नहीं किया है। इस तरह से कभी भी कुछ नहीं कराया करें। देखिए हेपेटाइटिस लगता है इससे, एड्स लगती है इससे, इसके अलावा जितनी भी स्किन की बीमारियाँ होती हैं वो तमाम लग सकती हैं, आपको दाने हो सकते हैं, एक्नी हो सकता है। तो इन चीज़ों का बहुत ख्याल रखें, ठीक है। तो जी अब मैं बुलाती हूँ आपकी अपनी पहली मेहमान को। ये सीईओ है नेल बार की, और मैंने आपको बताया कि नेल बार की टीम आज हमारे साथ मौजूद होगी। तो आपकी बहुत सारी तालियों में अनीशा यूसुफ। बैठिए अनीशा। भाई मुझे तो कुछ पता नहीं इस बारे में, मैंने इन सबको यही कहा कि आएंगी तो बताएंगी कि क्या कौन कौन से किस किस तरह के नेल आर्ट जो हैं वो शुरू हो चुके हैं और हमारे पाकिस्तान में भी आ गए हैं। बाहर तो हम जाते हैं तो हम देख लेते हैं कि क्या क्या हो रहा है, लेकिन यहाँ हमें नहीं पता होता इतना कुछ। तो बताइए आप इस आज क्या क्या करेंगी आप? आज हम जरा थोड़ा वैलेंटाइन के ट्रेंड्स बताएंगे। वैलेंटाइन्स इज कमिंग अप। हाँ। और कराची से हमें इतनी डिमांड थी और आप कह रही हैं आपको पता ही नहीं है। किस चीज का? नेल्स का। नेल्स नहीं, नेल नहीं, आर्ट बहुत सारे आ गए ना अब। देखिए कुछ तो ऐसे हैं जो कि आप जिस वक्त चाहें उसको उतार सकते हैं, क्योंकि मैंने कभी करवाया ही नहीं आज तक। मैंने 10 साल पहले करवाया था, उस वक्त तक ये सब चीजें आई ही नहीं थी। और उसके बाद मैं अमेरिका जाती हूँ, यूके जाती हूँ, मैं लड़कियों के हाथों पे देखती रहती हूँ, उनसे पूछती हूँ, कोई किसी ने कुछ कराया हुआ होता है, किसी ने कुछ कराया हुआ होता है, सबने अलग अलग टाइप कराई हुई होती है। उधर कितने टाइप्स हैं इसमें? हाँ, नेल पार्ट जो कर रहे हैं 9 डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सटेंशन। तो फिर आप बताएं मुझे कैसे पता होगा? 9 उसमें बहुत सारी वैरायटी है। इतनी सारी। उसमें ये होता है कि हमें देखना पड़ता है कि कुछ क्लाइंट्स क्योंकि ट्रीटमेंट में करा रहे होते हैं, तो जो थोड़े ट्रीटमेंट वाली नेल एक्सटेंशंस हैं हम उनको वो दे देते हैं। और जो नेल आर्ट है, आप कोई भी जब एक्सटेंशंस कराते हैं तो नेल आर्ट उसके ऊपर एक एक्सेसरी है। जैसे आपने मेकअप किया और इयररिंग्स, आपकी ज्वेलरी आपकी एक्सेसरी हो जाती है, तो नेल आर्ट इज मोर लाइक आपकी एक्सेसरी। मैं सिर्फ पूछना चाह रही हूँ कि जो उनके नाम क्या हैं? अच्छा, एक्रिलिक नेल्स हैं, हाँ, और जेल नेल्स हैं, जेल, परमानेंट फ्रेंच नेल्स हैं, फिर एक सॉलिटेयर नेल्स हैं जो पूरे जेल से ही बनते हैं। अच्छा। पूरे द स्ट्रॉन्गेस्ट। तो हम जरा नेल बाइटर्स और इस तरह की जिसमें कोई फंगस या कोई ऐसे नेल्स का प्रॉब्लम हो तो उनको हम सजेस्ट करते हैं। अच्छा। फिर कलरफुल जिस तरह मैंने किया हुआ है, इट्स अ कलर्ड फ्रेंच। तो बहुत सारी वैरायटी है इस तरह की, और इसके बाद फिर आपका नेल आर्ट और इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं। सही। अच्छा, हमारे यहाँ पर एक सैलून में होता है सिर्फ कराची में, जो मैंने बहुत अरसे पहले देखा था कि हाँ यहाँ होता है, उसके बाद मैंने कहीं नहीं देखा कि नेल आर्ट होता है। लेकिन आप लाहौर से आई हैं? हाँ भाई, लाहौर से आए हैं, लाहौर से आए हैं, जरा इनके लिए थोड़ी और तालियां बजाइए। और जी मैं बुला रही हूँ अपना हमारी बहुत प्यारी दोस्त जिनका मैंने पहले अनाउंस किया था लेकिन उनके माइक नहीं लगा हुआ था, माइक लगा रही थी जल्दी जल्दी, तो आपकी बहुत सारी तालियां बुला रही हूँ किरण और बीना को। आओ बैठो। अस्सलाम वालेकुम। यही बैठ जाएं या अच्छा मैं जहाँ दिल करे बैठ जाओ। चलो।
हाँ जी, क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक। आज बहुत कुछ कराना है हम लोगों हाँ, तुमने क्या किया हुआ दिखाओ। ने। मैंने नहीं कभी करवाया नेल आर्ट? नहीं, नेल आर्ट तो कभी नहीं कराया। तुम्हें पता है कितने किस्म के होते हैं? बहुत किस्म के होते हैं। जब थाईलैंड जाते हैं तो पता चलता है। वही नहीं, बाहर जाते हैं पता चलता है। सारी आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। मतलब कराची आ तो गए हैं, थोड़ी सी यहाँ पे जरा भी कोलैबोरेशन है, नेल बार ने अपना नहीं खोला, बट ये है कि कराची से जिस तरह हमें अच्छा, एक चीज जो है, मैंने अभी रिसेंटली जब थाईलैंड गई थी तो मैंने नेल एक्सटेंशंस कराए थे अपने दोनों हाथों पे। वो मैंने यहाँ पर नहीं देखा, पता नहीं आपके यहाँ पर होता है नहीं होता। नेल एक्सटेंशंस में ये होता है, देयर लाइक एक्रेलिक्स, लेकिन वो अलग से एक नेल लगाते हैं हाफ नेल पे, और 6 वीक्स उसकी लाइफ होती है। उसमें कोई सोल्यूशन नहीं लगाते, वो सिर्फ एक जैसे टॉप कोट होता है ना, वो उन्होंने 1-2 बार लगाया, दैट्स इट। और बड़ी शाइन, जितने लंबे रखे हैं वो। अच्छा, ये मुझे बताएं कि ये कराने के बाद, क्योंकि मैं जब अमेरिका जाती हूँ और वहाँ पे भतीजियाँ भांजियाँ, ये तो वैसे ही नहीं कलर है, ऐसे ही लगा लिया था मैंने आज। वहाँ पे मेरे ससुराल में जो भांजियाँ भतीजियाँ हैं सऊद की, तो वो उनके नेल्स होते हैं बड़े बड़े, और एक दिन अक्सर मैं देखती हूँ उनमें से कोई एक बैठी रो रही होती है, क्या हुआ, मामा ने बर्तन धुलवाए थे, नेल टूट गया। होता है ना, तो वो ये क्या इसको कराने के बाद काम कर सकते हैं घर का? आप बिल्कुल सब कुछ कर सकते हैं, बल्कि हमारे पास अक्सर क्लाइंट्स आती हैं, कहती हैं कि अनीशा मैंने कपड़े धोए, बर्तन धोए, बल्कि यहाँ पे हमने बीनश परवेज उनके करके गई, तो मुझे कहती है अनीशा, मेरी एक नेल टेक्नीशियन है साइमा, तो कहती है अनीशा उसके हाथों में कौन सा जादू है, मैं इस्लामाबाद गई, बैग्स उठाए, ये टूटे क्यों नहीं है। सो एक्चुअली इफ द प्रोसीजर इज डन राइट, मेरी जितनी लड़कियां हैं दे आर वेरी हाईली ट्रेन्ड फ्रॉम मी, मुझे खुद भी आता है, टेक पर्सनल क्लाइंट्स ऑल्सो। तो अगर आपकी यानी प्रोसीजर आपने सही नेल टेक्नीशियन से कराया है तो ये नहीं होता। और फिर लेंथ पे भी डिपेंड करता होगा, अगर बहुत लंबे रखेंगे तो काम कैसे होंगे। मेरा तो बहुत कटिंग चॉपिंग का काम है। अभी जो मेरे साथ लैशेस के लिए आई हैं, उनकी आप लेंथ देखें, एंड शी डज ऑल हर वर्क, एवरीथिंग, डेली लाइफ के सारे काम। काफी तो कौन करवा रहा है आप दोनों में से? मैं सोच रही हूँ एक हाथ पे करवा लेती हूँ। मैंने कहा अगर फ्रेंच आपका होता है यहाँ पे, एक्रेलिक्स होंगे, क्या होंगे? I would suggest they look beautiful. अगर आप acrylics करा लें तो permanent French। कुछ ऐसा कराए ना, कलरफुल कराओ ना, क्या फायदा? फ्रेंच तो इतना आम सा इजी सा है, तो अच्छा है ना, जैसी पर्सनालिटी होनी चाहिए। नहीं, एक हाथ पे करा रही हो, अच्छा सा करवाओ। नहीं, वो करा रही है नेल आर्ट, ये करा रही है नेल आर्ट। चलो ठीक है, फिर शुरू करें क्या? जरा फ्लैशी सा करते हैं, शुरू करें? हाँ। तो आपकी लड़कियों को मैं बुला लेती हूँ। आप नेल आर्ट की जो हमारी, अच्छा बैठी हुई तो है। कौन है इसमें? साइमा नजीर और सोनिया। साइमा नहीं है, सोनिया और रजिया। रजिया और सोनिया के लिए बहुत सारी तालियां बजाइए जी, बड़ी मेहनत करने वाली हैं आज ये। और जितने दिल से लड़कियां काम करती हैं ना, उसका रिजल्ट आपको नजर आता है सामने। आ जाए भाई, कौन आ रहा है? दोनों एक साथ आ सकती हैं? आओ। अच्छा, आप दोनों का एक साथ कर सकते हैं? हैं? कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, आप एक्रेलिक्स कर रहे हैं? मुझे कलर्स तो दिखाओ, इतने प्यारे प्यारे कलर्स हैं, जरा देखूं तो सही मैं। हाँ, इतने टेम्पटिंग लगते हैं। ग्लिटर डिसाइड करना मुश्किल होता है कौन सी नेल पॉलिश। अच्छा, ये दिखाएं जरा, मैं दिखाऊं तो सही, मुझे तो दिखाएं जरा, ये दिखाइएगा इधर। अच्छा, मैंने कहा आप लोग इधर ये जो है कलरफुल, ओह माय गॉड, ये देखिए कलरफुल। इसमें से जो सी ग्रीन सा है वो मेरा हुआ है। अच्छा, फिर विल गिव यू द जेल टॉप कोट एंड देन दिल, इनके ऊपर आप कलर भी लगा सकते हैं, मतलब आई कैन गो विद द रेड कलर फॉर बिल्कुल नेचुरल। अच्छा, व्हाइट फ्रेंच नेचुरल वाले। हाँ, ये है सही है। ये थोड़ा ट्रिम होगा मेरा ख्याल से। ये देखें, अब तो भाई दुल्हनों को सबसे ज्यादा फायदा होता है? होगा, जो ब्राइड्स होती हैं उनको बहुत फायदा होता होगा, क्योंकि मेरी एक फ्रेंड थी, उसने नेल लगाए और बेचारी जब स्टेज पे बैठी तो ठक करके एक नेल निकल गया, बिकॉज कि वो उसने ये वाले नहीं करवाए थे। अच्छा, तो अब तो दुल्हन के लिए तो बहुत ये अच्छा देखें जरा, ये रहेगा। दिखाइएगा जारी का क्या रखा, ये देखें, थोड़ा ऊंचा ना नजर आ रहे हैं? ऊपर रखना होगा ना। ये देखें, ये ग्लिटर्स हैं मुख्तलिफ कलर्स के, जिसमें पिंक है, पर्पल है, ब्लू है, हर तरह का कलर है। और ये मेरा ख्याल है आपके डायमंडीज वगैरह हैं जो उसको, और क्या है? अरे यार, ये तो सारी चीज़ें जो उसमें लगती हैं जेवर में हमारे, तो तमाम चीज़ें। वाह,
अच्छा मजे की बात है कि none of our stuff कोई अगर आप स्टोन्स लगवाओ या नेल आर्ट दे डोंट कम ऑफ अंटिल यू रिमूव इट। अच्छा। होता है ना यू गॉन टू द इवेंट लोग कराते हैं फिर अच्छा कहीं रास्ते में और जी कोई ये मसला हो जाए। स्टिकर्स हैं, ये कौन है, ये कौन है? ये सब Hollywood nails actors पे लगने हैं, वाली आप nails nails पे की भी कितनी लगवाओ। सारी ओके। चीजें। ये देखें, ये देखें, ओफो वाओ यार, ये भाई मिकी माउस का कौन लगवाएगा? मिनी माउस और मिकी माउस, कोई अगर लिटिल मिनी गर्ल्स माउस और मिकी माउस। उनको करवाएं। हाँ बच्चियां कोई हैं बच्चियां हैं ना, हम करवाएंगे बच्चियों को यहाँ से उठाकर, पहले ये इनका हो जाए फिर हम इनका भी करवाएंगे। ये ले भाई, मैंने आपको बहुत डिस्टर्ब किया हुआ है, आप अपना काम करें, हम वहाँ पे बैठते मेरा हैं। सही और जरा जी ये दिखाते रहिएगा किस तरह हो रहा है, आवाज हमारी होनी चाहिए और हाथ इनके होने चाहिए, ठीक है? बोलते हाथ। और जी हम ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे और हम दिखाएंगे आपको कि किस तरह किया जाता है नेल आर्ट। तो हमारे साथ रहिएगा और देखते रहिएगा सतरंगी, क्योंकि सतरंगी रंग रही है जिंदगी। वेलकम बैक। नेल आर्ट तो वहाँ शुरू हो चुका है और कितने लोग हैं यहाँ पर जो कि मैनिक्योर पेडिक्योर कराते हैं जाकर? नहीं, कोई भी नहीं। घर में एक का हाथ उठा है बस। आप कराती हैं? आपकी आंखें बड़ी प्यारी हैं, जरा दिखाइएगा इनकी आंखें जरा। बड़ी प्यारी आंखें। लेंस लगाए हुए? कौन से लेंस लगाए हुए? पता ही नहीं, लेंस लगाए हुए लेकिन पता नहीं है कौन से लगाए हुए। लड़कियों थोड़ी बहुत चीजें अपने नॉलेज में रखा करो। कौन से कलर के लेंस है यही कम से कम रख लो अपने नॉलेज में। क्या कलर है लगाया हुआ है? कैमरे में मत देखो, इधर बताओ क्या कलर लगाया है? ग्रे है, वही शुक्र है कलर पता है इनको। चले आज जो लेंस लगाने की शौकीन हैं उनके भी आज सारे अरमान पूरे होंगे। हम उनको भी बताएंगे क्या क्या आजकल लेंस में कौन कौन से कलर्स चल रहे हैं। लेकिन सबसे पहले मैं अपनी बहुत ही प्यारी दोस्त को बुलाऊंगी, हुमा ज़ारा सलोन से। हुमा, बिल्कुल ठीक। हुमा, तुम सोच रही थी कि मेरा नाम पुकारा है या किसी और का? बातें कर रही थी, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया कि तुमने मुझे आवाज। अच्छा, और जिससे बातें कर रही थी उसको भी बुला ही लेती हूँ मैं। अच्छा हाँ प्लीज। तो भाई हमारी बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारी, बड़ी ही डैशिंग सी कहना चाहिए हमारी मॉडल हमारे साथ मौजूद है। बड़ी प्यारी, दिल की भी बहुत अच्छी है। आपकी बहुत सारी तालियों में अबीर। बिल्कुल ठीक। अभी इधर आ जाओ ना, तुम लोग तो सब एक सोफे पे बैठ गए। इधर आ जाओ। कैसे हैं सब लोग? बिल्कुल ठीक है। आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। कितना ख्याल रखती हो अबीर? हाथ का, पैरों का? बहुत ज्यादा है। आज थोड़े से यू नो। हाय मुमा, माइक नहीं लगाया हुआ तुमने? मुझे दिया ही हुमा, हैंड माइक दे हुमा को। काशिफ भाई थैंक यू सो मच। और इस माइक को, ये काशिफ भाई का माइक है, इसको जो भी हाथ में देता है वो गाना गाना शुरू कर देता है। ला ला ला। हाँ भाई, कितनी दफा मैनिक्योर पेडिक्योर कराती हूँ जाके? मैं हफ्ते में 2 दफा। आप लोगों को तो पता ही है। मुझे मैं तो सैलून पता ही से है, उठती ही नहीं हूँ। आप वहीं मिलती हैं अक्सर। अच्छा, कुछ और करूं या ना करूं, लेकिन हाथ पैरों का ख्याल रखना बहुत जरूरी होता है। यू नो, नीट एंड क्लीन जरा अच्छे लगते हैं। अच्छा, हम लोग जवेरिया इसको इतनी इस बात को प्रमोट करते हैं कि प्लीज सिर्फ फेशियल्स या हेयर उनको मत देखें, हाथ पांव बड़े जरूरी हैं। स्पेशली जो जिन लड़कियों की शादियां हो रही हैं वो लीस्ट कंसर्न होती हैं अपने हाथों में। जहाँ मेन ज्वेलरी लोग आके देखते हैं, मेहंदी लगती है, बिल्कुल उसका लीस्ट कॉन्सेंट्रेटेड उसका ख्याल रखते हैं। विच इज़ मैं बहुत ज़्यादा लोगों को बताती हूँ कि अगर आप कुछ नहीं तो अपने हाथों को प्लीज कंटिन्यूसली मॉइस्चराइज रखा करें। अच्छा, मैनिक्योर नहीं भी करा सकते।
हाथ अच्छे नजर आएंगे। आपने डार्क लगा दिया, लाइट लगा दी, इससे कुछ नहीं होता। ये सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साफ होनी चाहिए। फिर जवेरिया आप सोचेंगे कि अगर आप क्यूटिकल नहीं उतरवा रहे, मैनिक्योर नहीं करा रहे, इट इवेंचुअली कॉजेज हाँ, बस वो उन्हीं से मैं स्किन बात करने डिजीजेस। आ रही हूँ कि कितने किस्म के मैनिक्योर आजकल आए हुए हैं। अब वो पैराफिन को भी आया हुआ है, कोई वैक्स का भी होता है, पता नहीं कौन कौन सी चीजें आ गई हैं। जी हाँ, मैनिक्योर में अब तो पहले होता था कि हम अच्छा, सब समझते हो कि मैं तो सब कुछ कराती हूँ, ये चीख चीख के मर जाती है। खुदा के वास्ते जवेरी आ जाओ, कुछ करा लो। मैं खुद बहुत सुस्त औरत हूँ इन मामलों में, मैं खुद बहुत लेजी हूँ, मैं नहीं जाती, पता नहीं क्या होता है, दिल बड़ा चाह रहा होता है, सोचती भी हूँ, फिर 5 बज जाते हैं, फिर 5:30 में कहती हूँ अब तो बंद होने वाला है, अब क्या करूँगी जाके। बेसिकली पहले मैनिक्योर्स के लिए पाकिस्तान में कुछ 2-3 साल पहले तक इतना कोई टिपिकल मैनिक्योर पेडिक्योर का कोई ब्रांड या कोई चीज़ें अवेलेबल नहीं थी, तो हम लोग अपने चीज़ों से बना के चीज़ें स्क्रब और ये यूज़ कर लेते थे। लेकिन अब तो हर ब्रांड के पास जो भी नेल पॉलिश ब्रांड्स हैं इस वक्त मार्केट में, उनके अपने स्पेसिफिक मैनिक्योर पेडिक्योर्स हैं। और वो ब्रांडेड मैनिक्योर पेडिक्योर्स हैं, जैसे स्किन की जो ब्रांड्स हैं उनके भी मैनिक्योर पेडिक्योर्स हैं, वो सब के सब मार्केट में अवेलेबल हैं। हम उनको सबको प्रोफेशनल मैनिक्योर पेडिक्योर्स को हम यूज़ करते हैं। पैराफिन वैक्स का तो है, वो इसलिए विंटर्स में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, क्योंकि उस वैक्स में जब आप अपने हाथ और पैर डिप करते हैं तो आपकी स्किन जो है वो सॉफ्ट हो जाती है और उसका मॉइस्चर जो है वो आपके स्किन के लेयर्स में आ जाता है और वो और आपके कम से कम हफ्ता भर आपके हाथ और पैर जो है वो ड्राई फील नहीं करते हैं। अच्छा, कराची का पानी जो है वो बहुत हार्ड वाटर है। आप इवन मैंने सुना है कि मेरी क्लाइंट्स भी कहती हैं कि अगर आप ज़रा सा पानी में जाके हाथ भी सिर्फ खाना पकाते हुए या सब्जी काटने के बाद, इवन वजू करते हुए अगर आप पानी में हाथ डालें, तो आप जब टॉवल्स इवन सोप आप यूज ना करें तो भी आपके हाथ ड्राई हो जाते हैं, स्किन एकदम बिल्कुल ड्राई हो जाती है। तो उसके लिए उसको वजह और भी है ना, जो टैंकर वगैरह के पानी आता है उसमें अक्सर मिक्स होता है पानी। जी बिल्कुल बिल्कुल, जो खारा पानी होता है वो मिक्स होता है। हाँ, तो उसकी वजह से भी खराब, उसके लिए उसकी वजह से तो कराची में जो खवातीन है उनके हाथ और पैरों को ज्यादा केयर की जरूरत है। हमारे लाहौर से आई हैं ये गेस्ट, लाहौर में इतना प्रॉब्लम इश्यूज नहीं है क्योंकि वेदर बहुत अच्छा होता है, ह्यूमिडिटी लेवल बहुत लेस है, और उसके अलावा सबसे मजे की बात है कि सर्दियां गर्मियां होती हैं। हमारे कराची में तो ऑल ओवर अभी साल हमारी सर्दी हुई नहीं। हमारे कराची में सुबह सर्दी होती है, दोपहर में गर्मी होती है, फिर और दोपहर जब चढ़ती है तो और गर्मी हो जाती है, फिर शाम में थोड़ी सी नॉर्मल होती है, बारिश की शक्ल अख्तियार कर लेता है आसमान, लेकिन बारिश नहीं होती, और फिर जैसे रात होना शुरू होती सर्दी बढ़ना शुरू हो जाती है। यानी हर तरह के मौसम है एक दिन में हमारी चीजें होती हैं। तो ऐसे में स्किन का ख्याल रखना, स्पेशली पैरों का और हाथों का ख्याल रखना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अवेयरनेस आ चुकी है, खवातीन को बहुत ज़्यादा पहले से पता है, पहले शायद इतनी नॉलेज और इन्फॉर्मेशन नहीं थी। अब जो है जो हमारे पास लड़कियां स्कूल की आती हैं उनको भी पता है, वो प्रेफर करती हैं कि उनको ऐसे पैकेजेस बना के दिए जाएं जिसमें मैनिक्योर पेडिक्योर जो है उसका एसेंशियल हिस्सा हो, क्योंकि पहले इतनी अवेयरनेस नहीं थी। लेकिन अब तो माशाल्लाह जो हम स्टूडेंट्स के पैकेजेस निकालते हैं उसमें लड़कियां खुद कहती हैं कि बालों का हेयर कट कर लेंगे, कलर हम करेंगे नहीं, लेकिन हमें मैनिक्योर पेडिक्योर और ये चीज़ें उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब लोगों को पता चल रहा है, खवातीन को, कि कैसे अपने पैरों का हाथों का ख्याल रखना है। यहाँ पर सिर्फ एक खातून है जो कराती हैं। हाँ, लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारे यहाँ खवातीन ज़्यादातर ये कोशिश करती हैं कि पैसे क्यों ज़ाया करें, नहाते हुए पैर को स्क्रब कर लें, झावा मार लेंगे, झावा या पैसे उस पे लगाई जो नजर आता है, नजर नहीं आता ना अपना मैनिक्योर पेडिक्योर, वही होता है, सही कह रही हैं। उस पे तो कोशिश उनकी ये होती है कि मैनिक्योर पेडिक्योर से बेहतर है कि नहाते हुए खुद ही झावे से पैरों को स्क्रब कर लें और हाथों को अच्छे से ब्रश से तो मैं भी उन्हीं औरतों में शामिल हूँ। मैं ये कहने लगी थी, बट फिर भी एटलीस्ट वो भी जरूरी है। हाँ, वो भी जरूरी है। तो बिल्कुल कुछ नहीं करती है, दे हैव क्रैक्स इन देयर स्किन। होता बात लेते हुए थोड़ा बहुत अपने आप को रगड़ने के नहीं जरूरी। इतने बुरे नहीं है मेरे पैर, देखे दिखाइएगा जरा मेरे पैर इतने बुरे हैं। जूते बहुत अच्छे पहने हैं आपने, वाह। नहीं देखे, साफ है, इतने बुरे नहीं है। हाँ, जब कभी-कभी ऐसा होता है, हम आपकी बात नहीं कर रहे हैं, हम जनरल मुझे आप लोगों का बताएं, क्योंकि हम लोग नेल बार पे बहुत ज्यादा प्रमोट करते हैं। वी हैव सेक्शन फॉर मेन आल्सो, एंड मतलब एक बड़ा मेरे मियां कराते हैं मैनिक्योर पेडिक्योर जाके। थैंक यू सो मच। और सऊद कराते हैं मैनिक्योर पेडिक्योर। अच्छा, उनके वो जाता है, क्यूटिकल्स हो जाते हैं, बहुत ज्यादा। अच्छा, वो फंगस बन जाता निकलवाना शुरू करें ना क्यूटिकल्स, तो फिर निकलते रहते हैं। मैंने कभी नहीं निकलवाए। हाँ, क्यूटिकल निकलते नहीं रहते, नहीं निकलते रहते हैं।
मैंने नहीं वो निकलवाए। कुछ अरसे बाद दोबारा अपनी असली हालत में आ जाते हैं और हमें साफ देखने की आदत पड़ चुकी होती है। उसमें भी मैं एक चीज कहूंगी कि आप हर सैलून जो है ना इज आई वुड डेफिनेटली से दिस इवन एज माई सेल्फ बीइंग अ क्लाइंट, और हर सैलून इज नॉट ट्रेन्ड फॉर मैनी पेडी एंड दे डोंट नो हाउ टू डू इट। नहीं, और हर सैलून में जो लड़कियां होती हैं उनमें से 2 बहुत अच्छा करती है तो एक को नहीं अच्छा करती, क्योंकि देखिए वो उनके जिम्मे लगा दें, इनको ट्रेनिंग करो। अब जिस तरह अगर एनीथिंग जो अगर हम सर्विसेज देते हैं वो प्रॉपरली ट्रेंड की जाती हैं तो हम मेन्यू में देते हैं, वरना वी डोंट डू इट। तो मैनिक्योर पेडिक्योर कराने के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एक स्टरलाइज प्रोडक्ट हो, तो स्किन टू स्किन लग रहा है, इट्स नॉट सेफ। आप कहीं कहेंगे जी मुझे 200 रुपए का कर दो, आप 500 लगा लें, लेकिन अपनी तसल्ली करें और किसी भी सैलून जाएं, उनसे कहें मुझे अपना स्टरलाइजिंग प्रोसेस जरूर दिखाएं। आप कैसे जैसे जैसे मेरे सैलून में स्टेलाइजर सामने रखा होता है और जब कोई आके क्लाइंट बैठता है सबसे पहले लड़कियां क्या हुआ भाई शुरू नहीं करे, वो लड़की कहती है मैं स्टेलाइजर से तो वो देख लेते हैं सामने की स्टेलाइजर से चीजें निकल रही हैं मैंने सारी। के सैलून से 2 महीने पहले मैंने कल कराया था, पेडिक्योर कराया था, और आज अभी तक उतरा नहीं है वो फ्रेंच मैनिक्योर पेडिक्योर जो मैंने कराया था। अच्छा। उसके ऊपर मैं नेल पॉलिश लगा ली। अच्छा। अभी तक नहीं उतरा, वरना कहीं और से कराओ ना तो वो व्हाइट जो पीस होता है उसका वो उखड़ के गिर पता नहीं कहाँ बह जाता है। और मैंने नॉर्मल वाला कराया था, नॉर्मल वाला कराया था, लेकिन उस लड़की ने बड़ा अच्छा किया। अच्छा। नेक्स्ट टाइम भी मैं उसी से कराऊंगी माँ, चाहे ये भाई गिर गया माई गिर गया, कोई बात नहीं, होता है कभी कभी। हाँ जी, कहाँ तक पहुँचे? एक्रेलिक वाले। अच्छा, ये सोल्यूशन लगा रही है, मैंने इनको बोला कि बिल्कुल पतली लेयर वाला दें। अच्छा, वो बहुत इससे आप मोटे भी मशीन हो से क्या जाते कर रही थी? मशीन से मैंने नेल्स को बफ किया, जो इनकी बफ किया। आप कराची ले आए बफ ये होता है कि आपके जो नेचुरल ये देखे ना इनके नेल्स पीले हैं ना, और ये देखे व्हाइट है, इनको मैंने नीट किया, नीट करने के बाद फिर टिप्स लगाई। अच्छा, भाई दिखाएं, फर्क तो दिखाएं जरा। ये जो नेल पॉलिश नेल कलर जो हम लगाते हैं उससे ये पीले हो जाते हैं वैसे, हाँ। क्यों होता है ऐसा? इसलिए होता है कि आप बेस कोट नहीं लगाते। मेरे तो अक्सर बेस कोट से भी पीले हो जाते हैं। अच्छा, ये मैं करा तो रही हूँ, मुझे पता नहीं मैं अपने घर के किचन के काम कैसे कर रही हूँ। हाँ, वो कह रही थी ना कि नहीं उतरेंगे। हाँ, मैं इसीलिए एक हाथ पे करवा रही हूँ। अच्छा, मुझे बिल्कुल आदत नहीं है, पाँव पे तो चलो फिर तो वो भी अजीब करा सा नहीं लेती लगेगा एक हाथ कैसा दूसरा हाथ कैसा? हूँ। मैं मैनेज कर लूंगी। अच्छा ये आज ज्यादा दिखाऊंगी। अच्छा, ये आप ये इसको क्या कहते हैं जो आप लगा रही हैं? ये जेल जेल है। ओके, अच्छा, जबरदस्त। ये तो मेरा भी दिल चाह रहा है देख के कराने का। कराना, लेकिन अपने नेचुरल कट जाएंगे बिल्कुल छोटे। आहा, हो गया, वाह भाई वाह, Pretty ना? इतना खूबसूरत लग रहा है। इस तरह से, एक सेकंड, ऐसे नहीं, वहां पे दिखाना, यूं करो, यूं करो, ये दिखाइएगा जरा, कितने खूबसूरत लग रहे हैं भाई। हाँ। वाह भाई, हसीन लग रहे हैं, कलर भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो वैलेंटाइन डे स्पेशल। इसीलिए शक हाँ, करवाया सही है भाई, अब तुम जाना मजे से घूमना, वैलेंटाइन डे पे यूं हाथ यूं करते हुए घूमना और यूं हाथ में फूल ले लेना एक लाल रंग का। ऐसे तो 10 उंगलियों के लिए 10 फूल आएंगे तुम्हारे पास, इतने खूबसूरत लग रहे हैं तुम्हारे हाथ, माशाल्लाह। अच्छा जी, एक छोटी सी, हाँ जी, ले रही हूँ ब्रेक, ले रही हूँ स्माइल, ले रही हूँ ब्रेक, ले रही हूँ, छोटी सी एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे और फिर हुमा से हम कहेंगे कि जरा बड़ा प्यारा सा अच्छा सा मैनिक्योर करवा के दिखाएं किसी का, तो फिर हम माने कि कितना अच्छा मैनिक्योर होता है। तो देखते रहिएगा सतरंगी, क्योंकि सतरंगी रंग रही है जिंदगी। ऑल्सो वो भी हमारे क्लाइंट्स से जब इतना आपको एक चीज़ में उनको पता है कि मनीषा विल नॉट ब्रिंग समथिंग जो क्वालिटी वर्क नहीं होगा, तो काफ़ी क्लाइंट्स ने मुझे कहा यार हम नेल्स कराने आ चले, हमने डिनर जाना है, लंच जाना है, तो वी नीड ब्लो ड्राइज। अच्छा जी, आपकी को पार्टनर भी हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है, उनको भी मैं बुलाती हूँ। पार्टनर नहीं है, शी इज जस्ट फ्रॉम लंदन वर्किंग कोलैबोरेटेड। ओके ओके, उनको मैं बुलाती हूँ और वो बताएंगी कि आई लैशेस जो एक्सटेंशन है वो किस तरह लगाई जाती हैं, जो आजकल आई लैशेस लग रही हैं, बल्कि यहाँ तो बहुत कम लग रही हैं, परमानेंट जो है। हाँ, लगवानी है मेरी लगनी है। हाँ, लगवानी है। मैं अभी पूछती हूँ उनसे ना, 15 मिनट्स। नहीं, वो तो 15 मिनट्स में हाँ। लग जाएंगी, लेकिन कितना हाँ, चलेंगी? वो फिर हम उनसे पूछते हैं, उनको बुलाती हूँ मैं। आपकी बहुत सारी तालियों में नबीला रहमान। कैसी आप नबीला?
तशरीफ रखिए, आप बैठिए, मैं एक और मेहमान को बुलाती हूँ, फिर मैं आपसे बात करती हूँ। और अब जिनको मैं बुलाने वाली हूँ उनको कौन नहीं जानता, पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर पूरी दुनिया में उनका नाम है और पाकिस्तान का नाम उन्होंने रोशन किया, पाकिस्तान से बाहर निकल के दूसरे ममालिक में भी। 30 साल से इस फील्ड से मुंसलिक हैं, एक्टिंग के अलावा होस्टिंग के अलावा कॉमेडी जितनी उन्होंने की है, स्टैंड अप कॉमेडी कहनी चाहिए, जो वो उनसे अच्छी जो है मेरा नहीं ख्याल के मुइन साहब के बाद, उमर भाई के बाद उनसे अच्छी किसी ने की हो। तो आपकी बहुत सारी तालीम मैं उनको बुलाती हूँ और जब वो यहाँ आएंगे तो मैं आपको बताऊंगी कि उनका एक्चुअल बिजनेस क्या है। शोबिज तो है ही, इसके अलावा उनका क्या बिजनेस है। आपकी बहुत सारी तालीम बुला रही हूँ अयाज साहब को। जी, इमेज ऑप्टिक के नाम से इनकी बहुत पुरानी एक दुकान है, इतनी दूर थोड़ी है, बहुत पुरानी गुलशन में। और मुझे याद है मैंने अपनी जिंदगी के पहले जो लेंसेज लिए थे वो इनसे लिए थे और वो डबल शेडेड थे और ये बात है 99 की और माशाल्लाह 98 की। दोनों चीजें चल रही है, लेंस भी चल रहा है और आप भी और मुझे इतना शौक था कि अरे मैं भी लेंस लगाऊंगी, मैं देखूं कैसे। मैंने ग्रीन एंड ब्राउन कॉम्प्लीमेंट कोई कलर आता नहीं, था। वो पहले असल में सिर्फ वो नीली जो एक्ट्रेस आई थी हाँ। तो सारे लोग यही समझते थे उनकी आंखें नीली नीली है। लेकिन वो जब उन्होंने लेंस हटाया था तो पता चले पीली है। लेकिन ये फैक्ट है कि जैसे मेरा एक स्लोगन था कि ब्यूटी लाइज इन योर आईज, तो मैं यही होता था कि जब जो भी आती थी कहना जो हम लग रहे हैं उससे ज्यादा अच्छे लगे। तो मैंने कहा किन को ये भी बता दें आप। तो फिर वो कहती थी जो वो असल में, तो क्योंकि आपको पता है कि अभी जो ब्यूटी पर बात हो रही है उसमें आपने देखा है कि ज्यादातर जो जिनकी आंखें खूबसूरत भी हैं वो ये चाह रही होती हैं कि हम थोड़ा और खूबसूरत लगें। हाँ। तो ये तो हैरत है, ग्रीन ब्लू और ये जो अब ग्रे पता कलर। क्या हो गया, मेरी आंखें ऐश्वर्या जैसी लगनी चाहिए, मेरी आंखें करीना जैसी लगनी चाहिए, मेरी आंखें कतरीना जैसी लगनी चाहिए। बिल्कुल। अब ये हो गया है। और आप यकीन करें कि पहले मैंने नहीं देखा था, लेकिन इन इस फरमाइश की वजह से मैंने इन तीनों को फिर गौर से देखा। इनकी आंखों में झांका। अच्छा सच बताइएगा, आपके वर्कर्स को पता होगा, आप भी अक्सर बैठते हैं अपने वहाँ पे शॉप में, क्या वाकई आके लोग कहते हैं कि मुझे कतरीना के कलर के लेंस चाहिए या करीना की आंखों जैसे चाहिए या शरा कहते हैं? बिल्कुल आती हैं और कहती भी हैं और फिर हम उन्हें समझाते हैं कि देखिए उतनी नहीं लग पाएंगी। उसके करीब लगेंगे आप, करीब लगेंगी। तो कहना ये भी बहुत है और ये फैक्ट है क्योंकि ब्यूटी का ताल्लुक चूंकि खवातीन से है इसलिए वो लेंस या जो लगते हैं, लेकिन उनको बहुत सी चीजें हमें ऐसी भी बतानी पड़ती हैं जिसका ख्याल वो नहीं रखते। तो वो फिर कलर लेंस या जो पावर लेंसेज होते हैं वो जब लगते हैं तो नो डाउट कि जो दुल्हन जो तैयार होती है उसके बाद आखिरी जब उनको लास्ट में जब लेंसेज लगाए जाते हैं तो उनकी खूबसूरती में इजाफा ये हो जाता है। लेकिन ये और बात है कि जब सुबह दूल्हा देखता है तो पता चला आंखें बदली गई और फिर कहते हैं बेगम तुम्हारी नजर तो एक दिन में ही बदल गई। एक ही दिन में बदल गई। अच्छा, मैं आपसे और बात करूंगी कि आजकल कौन कौन से कलर्स आए हुए, लेकिन मैं पहले इनसे बात करना चाहती हूँ। आप मुझे बताइएगा कि जो ये आई लैशेस जो लग रही हैं बाहर ममालिक में तो हम हर जगह देखते, एयरपोर्ट पे भी खवातीन लगा के बैठी होती है, वहाँ पे तो नॉर्मल वर्किंग वुमेन जो है वो जरूर लगाती है। अब यहाँ कराची में या पाकिस्तान में जब से आप लोग लेकर आए हैं तो कितने लोगों को आपने लगाई हैं आज तक, यानी आपको कैसा उसका फीडबैक मिला है? ओके, फीडबैक एक्चुअली इट्स रिस्पांस बहुत अच्छा आ रहा है। कोलैबोरेट किया है नेल बार के साथ, क्योंकि खुद नेल बार का स्टैंडर्ड मुझे बहुत पर्सनली एज अ क्लाइंट में गई थी, उनका स्टैंडर्ड मुझे बहुत अच्छा लगा। पर जहाँ लैशेस की बात है, इट्स अ वेरी गुड, बहुत अच्छा रिस्पांस है, यू नो, और इट्स बीन अ वेरी गुड रिस्पांस। और यहाँ बीनिश परवेज के तरफ भी जो कोलैबोरेट आई बिलीव नेल बार और बीनिश कर रहे हैं, उधर भी हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है क्योंकि एक परमानेंट चीज़ है। अच्छा, मुझे बताइए कि ये जो आईलैश हम लगाते हैं इससे नुकसानात हैं कुछ या नहीं? नुकसान कोई नहीं,
लोगों को लगता है कि नुकसान है, और वो इसलिए क्योंकि क्या होता है अक्सर के लोग खींचने शुरू कर देते हैं, पिक करते हैं, यू नो। हमारी असली उतर गई है, हमने लगवाई है, उतर तो नहीं जाएंगी। और क्या होता है कि अगर आपने लैशेस लगवा ली हैं तो वो उनकी लेंथ में और उसकी थिकनेस में आपकी लेंथ में से बहुत फ़र्क होता है, ज़मीन आसमान का होता है, यू नो। और फिर जब वो उतरवाती हैं वो सोचती हैं कि हमारी लैशेस ही उड़ गए हैं सारे, पर एक्चुअली लैशेस नहीं उड़े होते, वो बस आप यूज्ड टू हो गए होते हो कि एक लंबी लेंथ हो, एक थिकर बाल हो। आपने लगाई हुई है? मैंने, हाँ जी, लगाई। मेरा एक क्वेश्चन है, कितने टाइम के लिए रहती हैं ये? ओके, 3 डिफरेंट सिस्टम्स हैं। एक है जो 6 मंथ्स के हैं, रिफिलेबल सिस्टम है, वो वंस अ मंथ आप रिफिल करवाते हो उनको। एक दूसरा सिस्टम है जो पेनफुल प्रोसीजर तो नहीं है इसका? जी, पेनफुल प्रोसीजर तो नहीं है? बिल्कुल, कोई पेन है ही नहीं उसमें। अच्छा। काफी लोगों ने ये सवाल पूछा है कि पेन और डैमेज का, डैमेज तभी, इचिंग लाइक आंसू आ जाना, यू नो, रेडनेस? नहीं, वो तब होगा अगर आप किसी गलत इंसान के हाथों में, जो नॉन क्वालिफाइड है, उनके हाथों में आप पड़ेंगे। इन्होंने भी लगाई हुई है? मैंने भी, और मैं काफी डरी हुई थी जब नबीला मेरे पास आई हैं। हाँ। मैंने कहा देखिए जी, मैं तो नहीं लगाऊंगी, बट अगर मेरी क्लाइंट्स मुझे कहेंगे निशा आपने खुद क्यों नहीं लगाई हुई, आप हमें तो रेकमेंड कर रही हैं, तो मैं थोड़ा सा खुद भी डरी हुई थी, टू बी ऑनेस्ट। एक्चुअली पहली बात ही इन्होंने मुझे की थी कि मैं नहीं लगाऊंगी, मैं कभी भी नहीं लगाऊंगी। हाँ, एंड लेकिन देन आप ये देखें कि कुछ लोगों की इतनी नेचुरल उनकी पलकें इतनी गहरी होती हैं और लंबी भी होती हैं कि जिसके लिए वो शायर का वो कौन सा गाना है ना कि आ जाओ मैं बना दूं पलकों का शामियाना। तो गाने पे याद आया कि होना चाहिए गाना, क्यों होना चाहिए ना? बिल्कुल, किसी न किसी से गवाएं, बिल्कुल, पर बल्कि वो actually तो ना- बहुत कमाल गाते हैं। हाँ, बहुत अच्छा, वेरी नाइस। ये बात तो सुबह से गाना भी सुनाया हुई नहीं, तो हो चेहरा है या चांद खिला है, जुल्फ घनेरी शाम है क्या, सागर जैसी आंखों वाली, ये तो बता तेरा नाम है क्या। हो चेहरा है या चांद खिला, जुल्फ घनेरी शाम है क्या, सागर जैसी आंखों वाली, ये तो बता तेरा नाम है क्या। कितना है बेताब ये दिल, तू क्या जाने देख रहा है कैसे कैसे ख्वाब ये दिल। वो दिल कहता है तू है जहाँ तो जाता लम्हा थम जाए, वक्त का दरिया बहते बहते इस मंजर में जम जाए। तूने दीवाना दिल को बनाया, इस दिल पे इल्जाम है क्या, सागर जैसी आंखों वाली, ये तो बता तेरा नाम है क्या। मुझसे दूर सही और तू मुझसे अनजान सही, तेरा साथ नहीं पाऊं तो खैर तेरा अरमान सही। आज तू मुझसे दूर सही और तू मुझसे अनजान सही, साथ नहीं पाऊं तो खैर तेरा अरमान सही। ये अरमान है शोर नहीं हूँ, खामोशी के मेले हो इस दुनिया
हूँ और मेरा अब काम है क्या, सागर जैसी आंखों वाली ये तो बता तेरा नाम है क्या, चेहरा है या चांद खिला है, जुल्फ घनेरी शाम है क्या, सागर जैसी आंखों वाली ये तो बता तेरा नाम है क्या। हाँ काशी भाई, आप कहाँ ले गए हमें इतनी दूर? गाना याद आ गया साहिल समंदर के ऊपर हैं। और मेरा ख्याल है ब्रेक ले लें, छोटी सी है, ब्रेक लेते हैं एक छोटी सी, ब्रेक से वापस आते हैं। देखते रहिएगा सतरंगी, क्योंकि सतरंगी रंग रही है जिंदगी। और नाज़रीन, आप ही देख रहे हैं ये गिटार मेरे हाथ में है और एक दो गिटार जो है वो मेरे मुंह के ऊपर हैं, और ये ग्लासेस जो हैं ये स्पेशली मेरे लिए लेकर आए हैं यार साहब, और उन्होंने कहा है कि अभी लगाएं, तो मैंने कहा ये लगाएंगे तो गिटार के बगैर तो मजा ही नहीं आएगा। और मैं उन लोगों को जो कि गिटारिस्ट, नए गिटारिस्ट बनना चाह रहे हैं, उन लोगों को मैं मशवरा देना चाहूंगी कि अगर उनसे गिटार अच्छा ना बजाया जाए तो वो इस टाइप के चश्मे लगा लें, क्योंकि अगर लोग उसकी गिटार से महसूस नहीं हो सकेंगे तो कम से कम उनकी शक्ल देख के उनको हंसी तो आएगी। क्यों भाई? बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच, ये जो इतना हसीन चश्मा आप मेरे लिए लेकर आए थे, और ये आपका हुआ। ये थैंक यू सो मच। और मैं यही ले जाइए भाई गिटार, इससे पहले कि इसके मालिक की जान हलक जो है वो हलक में दिल आ जाए, ये ले जाए, क्योंकि ये चीजें बड़ी संभाल के रखी जाती हैं, और उनको बोला कभी इसको साफ भी कर लिया करें। थैंक यू सो मच। हाँ अच्छा, मैं तो अपने बच्चों के जो ग्लासेस होते हैं ना, मिकी माउस और इस टाइप के जो होते हैं, और वो वैम्प वाले, वो तो मैं पूरे पहन के घूमती रहती हूँ। नहीं अच्छा है अभी वो जरा सा देखिए, हर आदमी का जो बचपन है वो हमेशा उसके साथ लगा रहता है और उसका दिल चाह रहा होता है। इनकी बेटी जो है ना जन्नत, उसकी कलेक्शन बड़ी अच्छी है, उसके पास तो सारे फेरी। वैसे भी जन्नत में तो कलेक्शन सारी अच्छी होगी, हाँ हर चीज माशाल्लाह। वैसे आप कभी मेरे यहाँ वहाँ भी अच्छी कलेक्शन। बस हम आएंगे लेने के लिए आपके पास। अच्छा, ये पैराफिन की तरफ चलें, क्योंकि पैराफिन जो है वैक्स में फौरन करनी पड़ती है, और इसकी अच्छा इसकी मशीन है कोई? जी, ये इस तरह की मशीन इधर है, पैराफिन को मेल्ट किया जाता है, साइड पे। हाँ थैंक यू सो मच। ये उधर मेल्ट करते हैं, फिर उसके बाद मैनिक्योर करने के बाद हाथों को उसमें डिप कर देते हैं। अच्छा, अभी प्लीज आप इसमें अपने हाथ डिप करें, और फिर जब इसके ऊपर हाथ को डिप किया जाता है तो वैक्स को, बहुत गर्म तो नहीं है? नहीं, नॉर्मल है, खड़ी हो रही हूँ। जल तो नहीं रहा हाथ? ठीक है, टेम्परेचर साथ चेक कर लेते हैं। ये आप देखें, इसमें जब वैक्स लग जाता है तो हाथ के ऊपर ये वैक्स ऐसे आ जाता है। आप अपनी उंगलियों को बंद रखिएगा, ठीक है? हाँ, ये चिपक गया। हाँ, और ये वैक्स अब आप स्किन के अंदर, इस वैक्स के अंदर एक मॉइस्चर ऑयल होता है जो स्किन के लेयर्स के अंदर चला जाता है। हम इसको इस तरह के बैग में रखते हैं, फिर उसके बाद इनके ऊपर हम ग्लव्स पहना देते हैं। ये मोटे टॉवल वाले ग्लव्स होते हैं जो हीट को सिक्योर करके रखते हैं। सही। और 2 मिनट के बाद यहाँ से दूसरे हाथ पे भी कर लें। तो हुमा, ये वाले थोड़ा सा वैक्सिंग भी हो जाती है? नहीं, इससे वैक्सिंग होती है, ये स्किन को बिल्कुल मॉइस्ट कर देता है। लोगों को होगा ना ये वो वाला पैराफिन वैक्स, ये पैराफिन वैक्स, ये पैराफिन वैक्स। और अगर ये वैक्स आपको ना मिले अभी मैं ये तो कह रही हूँ, ये बड़ा हम घर में ही सब कुछ कर लेंगे। जवेरिया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आप समझी ही नहीं। मैं समझूंगी। बताइए उस वैक्स में इस वैक्स में क्या फर्क है? उस वैक्स को लगा के आप पुल करें तो बाल निकल जाते हैं, इसको अगर आप हल्का सा हिलाएंगे तो स्किन से उतर जाती है। ये बिल्कुल मास्क की तरह होती है, देखिए जैसे स्किन से उतर जाती है, स्किन नहीं उतरती। स्किन नहीं, हम आपको वैक्स उतार के भी दिखाएंगे, और हम अबीर से पूछेंगे कि उसको अपने हाथ कैसे फील हो रहे हैं, मॉइस्चर फील हो रहा है, बेहतर फील हो रहा है, कैसा फील हो रहा है। अच्छा हुमा, ये तुमने मेरे तो कभी नहीं किया आज तक। आप आई ही नहीं हमारे पास सर्दियों में। अच्छा जी, करते थे। जिंदगी में ग्लासेस बहुत जरूरी हैं, सिर्फ और सिर्फ स्टाइल मारने के लिए, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ स्टाइल मारने के लिए ग्लासेस ये तो वैलेंटाइन पहन लिया हैं। ये वैलेंटाइन ग्लास है। ये वैलेंटाइन ग्लास पीले रंग का वैलेंटाइन कब होता है? नहीं, ये लाल है। ये कहाँ से? अगर आप लाल है? सामने से देखे तो लाल दिखता है। अच्छा सी, ये लाल है, कमानिया लाल है। अच्छा वैसे लाल दिख रहा है, मुझे येलो क्यों लग रहा है? अच्छा हाँ, ये आजकल शेडेड बहुत आए बहुत चल रहा है, और ये मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। आज ये मैं अपने घर लेकर जाऊंगी। बिल्कुल आप ले जाएंगे, खुद आ जाएगा वापस। है ग्लासेस का क्या आजकल ट्रेंड चल रहा है, क्या फैशन चल रहे हैं ग्लासेस के, जरा बताइएगा मुझे। मैं भी देखना चाहती हूँ। हाँ प्लीज, आप लगा के भी देखें, बल्कि सब लगाते हैं हम लोग। आज तुम्हारे भी लगाओ। ये देखो कैसा लग रहा है। तुम्हारे वाला लगाऊंगी। यहाँ तो लूट बच गई भाई।
आप तो बस कान पे कान पे कैसा लग रहा है? ओ, वाओ यार ये कितना अच्छा लग रहा है, देखिए ये देखो जेंट्स सामने पेश करो। अरे भाई बहुत अच्छा। आप तो आगे आइए, थोड़ा सा कैटवॉक करके जरा सा और इन बताइए। हाथों में माशाल्लाह। बड़ा अच्छा लगेगा, इससे ऐसे लगेगा आप क्यों स्विमिंग भी कर रही अरे हैं कैसे हाँ ये अच्छा लग रहा है मुझे, तो वो वाला ज्यादा अच्छा लग रहा है। अच्छा ये तो देख लो जरा, अल्लाह अल्लाह, असल ग्लासेस तो ये हैं। और HBN वैसे तो तस्वीरें नहीं बनाता, लेकिन इस वक्त ठक 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 करके जल्दी जल्दी मेरी तस्वीरें बना रहे हैं ताकि जल्दी से फेसबुक पे लगा दे, ताकि उल्टे सीधे कमेंट्स आए मेरी तस्वीर के ऊपर। अच्छा ये बड़े जबरदस्त ग्लासेस हैं, और एक ये भी बड़े अच्छे हैं। व्हाइट वन इज वेरी गुड। दिखाओ इधर। ये हमारा दिखाइएगा टीवी है, टीवी जब देखिए। ब्लैक एंड व्हाइट था। अच्छा वैसे ये तो खैर वैसे होते हैं किसी ओकेजन पे अगर आप लोग बुक पहनना चाहें। इसके अलावा बहुत सारे ग्लासेस यहाँ पे रखे हुए। मुझे लेंसेज के बारे में बताइएगा जरा, लेंसेज जो है वो। अच्छा एक चीज मैं आपको जरा सा बताऊं, ये जो आप ग्लासेस सन ग्लासेस वगैरह लगा रही थी, आजकल जो फ्रेम्स भी या सन ग्लासेस में ज्यादातर कैट आई, वो जो भी जैसे उन्होंने पहना था वो बहुत है, और आते ही ज्यादातर हमारे पास आके लोग कह रहे होते हैं कि जी हमें कैट आई ग्लासेस चाहिए। सही। तो एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि फीचर्स बहुत वो करते हैं, मैटर करते हैं कि आपकी नाक जो है खड़ी हुई है, अगर आपके फीचर्स खड़े हैं तो उसमें आप, या लंबा फेस है आपका, मॉडल फेस जो कहलाता है कि थोड़ा लंबा फेस है, अगर नाक आपकी खड़ी है तो जो चश्मा भी आप पहनेंगे वो आपके अच्छा लगेगा। अदरवाइज ये होता है कि फिर हमें थोड़ा सा चूज करना पड़ता है कि जी ये इनकी आंख पे बेहतर है या यहाँ पे टच कर रहा आप है। मेरी नाक के बारे में तो नहीं कह रहे? खड़ी आंख, बिल्कुल खड़ी आंख और खड़ी नाक। और मेरे पे आज तक कुछ शेड सूट नहीं करते। आई फील दिस बहुत मुश्किल से आप select बड़े हैं, करना आप पड़ता पहन के है। देखिए। अच्छा मुझे बताइए, आज हो जाती हूँ, मुझे तो सूट ही नहीं करता। सलमान खान के एविएटर्स रेबैंड्स, नहीं मेरे सनग्लासेस, रिबैन, हाँ वो एविएटर जो है ना वो बहुत in और है। वो बहुत चल वो इंग्लैंड अभी में, शाहरुख यूके खान में की वो मैं फिल्म के बाद तो वो जो ब्लू वाला है वो भी ज्यादा, वो देखे ना लगा के आप। दिखाए ना मुझे ये प्लीज। वाला। शाहरुख की मूवी में नहीं, पर सलमान ने ये भाई जो बेला ये में वाला बड़ी सूट करती हैं। हाँ ये ये बहुत मेरे पास एक्चुअली बैग में ही मेरी मॉम ने मेरा आप लगा तोहफा के दिखाए भेजा ना, थोड़ा है। सा लगाएं जरा। She's हाँ, always ये- in this. अच्छा आप बताएं मेरे फेस पे किस तरह का ग्लास का फ्रेम सूट करेगा? मेरे क्योंकि ओवल भी गिर लगेगा, गया फिर माइक। ओवल भी लगेगा। माइक ही ओवल गिर भी जा अच्छा लगेगा, बल्कि ये जो अच्छा लगेगा बताओ वो जरा जो बताएं। गिटार वाला नहीं। ये वाला, ये वाला। थैंक यू मीन। ये सेकंड जो है ये कैसा लग रहा है? नबीला हाँ ये जरा लगाएं। अच्छी लग रही है। वो तो देख ले सलमान खान। सलमान खान फीमेल वर्जन कह दो, मतलब फीमेल वर्जन ही ऐड कर देते ये हैं। देखो ये मेरे लिए ये suggest बहुत किया अच्छा उन्होंने लग रहा है। कि हालांकि मैं राउंड कभी नहीं बहुत पहनती। अच्छी नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है। नहीं, ये आप जो है ना थोड़ा सा हमें खुद गलत फहमी होती है कि राउंड हमारे अच्छा नहीं लगता, लेकिन ये जो मैंने फीचर्स की बात की, ये फैक्ट है कि चेंज आपके पास होना चाहिए। सनग्लासेस हो तो वो डिफरेंट शेप के आप लें तो आपकी तरफ और मैं इस वक्त अपनी उम्र से 10 नहीं, साल आपका बड़ी लग रही भी हूँ। वही लंबा फेस है तो आप प्लीज इसमें से अगर छोटी लग रही है। इसमें से अच्छा, इनको एक डॉक्टर डिजाइन I तो wish to wear Ray-Ban, पर को मुझे इसमें लगता से है ऐसा कर You know, I think you see Ray-Ban, I think it's total confidence. हाँ ये वाला देखिए। Ray-Ban, I think anyone, लगती हैं। सब पे- मेरे ख्याल से बस कॉन्फिडेंस होनी चाहिए कैरी करने की मेरे को। अब बैठ। मैं भी देखना चाहती हूँ कहीं। This is more of a like देखें? Chanel. See? अच्छा थोड़ा सा बड़ा लग रहा है मुझे। ये होता है मेरे फेस पे सारे बड़े लगते हैं। तो छोटा लगाओ ना, छोटा वाला मैंने लगा उतार के। नहीं है? वो तो हाँ, लगा please के उतार लो, उतार लो। लेकिन बाहर ये हाँ अच्छा मुझे ये बताएं कि ये जो ग्लासेस होते हैं इसमें भी सस्ते से लेके महंगे तक होते हैं? सारे बिल्कुल। अब यहाँ चूंकि बहुत से ब्रांडेड के बजाय लोग कहते हैं यार इतना हम अफोर्ड ही कर सकते हैं, तो रेप्लिका कहलाता है, हाँ। ये कॉपी कहलाता है, लेकिन वो सेम डिजाइन होते हैं। अच्छा। अब वो जो लोग आते हैं वो अपने हिसाब से, अपने बजट के हिसाब से हमसे कहते हैं जी हमें दे, तो वो क्वालिटी फ्रेम भी होना चाहिए और क्वालिटी लेंसेज भी होने चाहिए। सही। क्योंकि लेंसेज का बड़ा मसला ये हुआ है कि लोग जो है लेंस जो है बड़े सब स्टैंडर्ड लेंस होते हैं, नहीं जी वो फला तो हमें इतने सस्ते दे रहा है, अच्छा तो वो लेंसेज आजकल जो आए हुए हैं, जो आई बॉल बड़ी जिसमें लगती है, जो आई लाइनर, हाँ वो आउटलाइनर आउटलाइनर वाले जो होते हैं वो कौन से? अच्छे हैं। देखिए बात सारी आई को एक्सेप्ट करने पे है। कुछ लोगों को है वो थोड़ा सा वॉश प्रॉपर नहीं करेंगे, लेंस लगाएंगे उसको रिंस नहीं करेंगे तो पार्टिकल आगे। मेरे लिए कौन से लेंस लाए हैं आज आप? भाई आपको जो है ग्रे ट्रिपल शेड जो है ट्रिपल शेड वो, हाँ वो अच्छा लगेगा। मैंने तो क्वेश्चन करना है हाँ, इनसे। पूछो, मेरा एक पूछो। इशू आता है लेंस में, हाँ। वो ये कि मेरा जो आई बॉल है वो नॉर्मल आई से ना थोड़ा बड़ा है। बड़ा है। ठीक है, तो लेंस पहनने का अक्सर कभी कोई ऐसा इवेंट होता है, मेरा दिल भी करता है, तो नॉर्मल मैं किसी भी शॉप से खरीदूं
तो मेरी विजन पूरी ब्लर्ड हो जाती है मेरी साइडों भी से। आपका नंबर है? हाँ आइस का भी आइज का आइज का नंबर नहीं, भी? ग्लासेस नहीं मुझे लगी हुई बिल्कुल। अच्छा, अच्छा, अच्छा। perfect। बॉल दोनों की बड़ी। बट जब मैं लेंस पहनती हूँ तो वो क्योंकि मेरी आई बॉल से छोटा होता है तो मेरा विजन ब्लर्ड, जो बॉर्डर होता है ना विजन का, अच्छा। वो पूरा ब्लर्ड हो जाता है और मुझे इरिटेट होता है। मैं इसको जल्दी जरा सा उतार- एग्जामिन करना होगा। स्लिट लैंप पे हम करते हैं, उसमें असल में किसी किसी की जो ये पलकें ऊपर की हैं, उसकी जो आई लिड है ना, अपर लिड, वो अंदर से उस पर कोई एक आउटलाइन ऐसी आ जाती है या थोड़ी सी स्वेलिंग आती है कि जब भी आप लेंस लगाते हैं तो वो लेंस मूव करता है। तो ऐसी सूरत में ये हजारों में किसी एक बहुत होता है। मेरे भी और कभी कभी मतलब जितना ही मुझे शौक है मैं पहन नहीं सकती बिकॉज वो मुझे दिल करता है मैं भी कभी नहीं पहन सकती, मेरे भी ना तुम्हारी भी ऐसे ही होता शरबती है। आंखें हैं। नहीं बिल्कुल नहीं पहन सकती, मुझे भी साइड से लगता है जैसे क्लाउड्स के अंदर Clouds, हाँ, वो vision ना एक blurred बार हो जाए। ग्लेयर हो जाता है। एक चीज इतनी हैरत होती है कि कलर लेंस के लिए हमारे पास वो खवातीन जो पठान फैमिली की होंगी जिनके ऑलरेडी ग्रीन और ब्लू आईज हैं, वो कहती हैं हमारा कोई ऐसा लेंस दो जो काले नजर आए। इंसान किसी हाल में खुश नहीं है। हाल में खुश नहीं है। और ये छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, देखते रहिएगा सतरंगी, क्योंकि सतरंगी रंग रही है जिंदगी। वेलकम बैक जी, वापस आ चुके हैं। और ये देखें, ये बकरा खरीदने से पहले चश्मा जरूर खरीदें। ये कब जो है मुझे ये अयाज भाई ने गिफ्ट किया है, और इसके ऊपर ये देखें चश्मा जो है ये बकरे ने अयाज भाई की दुकान से लिया था। अच्छा, लेंसेज की बात हो रही, मुझे बताइए ये टॉरिक लेंस क्या होते हैं? टॉरिक लेंस वो असल में होता है कि एक तो स्पेरिकल नंबर होता है, एक होता है जिसमें सिलेंड्रिकल, जिसको हम कंपाउंड नंबर कहते हैं। तो वो जो चश्मा होता है उसमें बड़ा ज़रूरी होता है। तो वो लेंस को भी उसी तरह एक्सिस, उसमें एक्सिस होते हैं। तो वो बहुत से लोग कहते हैं कि हमारा अगर हाई सिलेंडर नंबर है तो वो उनको वो वाले लेंस लगते हैं। तो कुछ आके बोलते हैं कि उसको हमको बताना पड़ता है कि लेंस कैसे लगाया जाता है, क्योंकि लेंस का लगाना भी एक फन है। आपने लगाए लेंस? हाँ, नहीं मतलब मैं लगाती हूँ कमर्शियल्स वगैरह में ज्यादा नहीं। कमर्शियल, हाँ। तो असल में कई कलर हैं और इनका सूट करना बड़ा जरूरी होता है। सही। लेकिन सबसे बेहतर ये होता है कि हमारी जो नेचुरल अपनी आई होती है, ज्यादा टाइम तक ना लगाएं। वो एक लफ्ज यूज करते हैं लोग, एक्सटेंडेड वेयर है, एक हफ्ते तक लगा सकते हैं। एक हफ्ते तक नहीं, वो अगर चिपक गया लेंस और एयर ब्लॉक हो गया तो वो फिर सीधा सीधा आंख का मसला होता है। तो ये थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए। और जेंट्स तो कम लगाते हैं। अच्छा, ये अभी बात करें, मेरे पास एक सवाल जरूर है। जी जी ड्राई आइज, मेरे आंखों का एक ड्राई आइज कंडीशन होता है ना, जी जी। तो एवरी डे यानी कि डेली स्प्लिट ये खरीदना पड़ता है। हाँ, ये तो बड़ी लेंस लेना पड़ता है। हाँ, मुझे डेली एक फ्रेश पेयर, बेशक वो मंथ वाले हों, क्योंकि मेरा आई कंडीशन है, ड्राई आइज का कंडीशन है। सो वो इनके आंखें, कुछ आंखें ऐसी होती हैं जिनका आई में आई वाटर जो नेचुरल बनता है, वो उनके जो अंदर ग्लैंड्स हैं यानी कि वो आंसू ज्यादा खत्म नहीं हो गए। बनाते। अच्छा, वो ड्राइनेस होते हैं, आंसू खुश्क हो गए। आपके आंसू, हाँ, वो जो कहते हैं ना आपके आंसू खुश्क हो गए, वो लेकिन रिमिटिंग ड्रॉप्स होते हैं समटाइम, वो लेंस के दौरान उसमें डाल दिए जाते हैं तो वो ऑयली कर देता है। अच्छा, मुझे ये पूछना था, हम लोग शूट्स के दौरान लेंस लगा रहे होते हैं, लेकिन लाइट की वजह से वो बहुत ज़्यादा हमें इरिटेट कर रहे होते हैं, पानी निकलना शुरू हो जाता है, तो और सनलाइट में हम अपनी आईज खोल नहीं पाते, तो ऐसे कोई ड्रॉप्स हों या ऐसे कुछ? एक्चुअली देखें, ऐसे सनग्लास तो हैं जो यूवी, देखा आपने कुछ ग्लासेस पे लिखा हुआ था यूवी लिखा ग्लासेस, होता है यूवी, वो तो ठीक है। अदरवाइज ये अगेंस्ट लाइट, अब तो इतनी लो लाइट पे शूट होती है, वरना ये तो है कि सूरज को तो आप देख ही नहीं सकते ना, सूरज को आपका देखना। अच्छा, वो उसके हाथ पूछते हैं कि कैसे लग रहे हैं अबीर के? अबीर आंखों से एकदम से हाँ, अभी जरा हाथ कैसे फील हो रहे हैं आपको? उसमें जरा लेंस दिखाइएगा अभी के हाथ, लग रहा है कि साथ लगे हुए कैसे फील? तुम्हारे हाथ वैसे इतने वो खूबसूरत वैक्स के हैं। बाद कैसे बताओ, feel हो रहा अभी था, रोको बताओ। तो सही एक जगह हाथ। अच्छा, sorry। ऐसे, thank बोलो you। बिल्कुल मेरे चेहरे ये हाथ जैसे मुझे ना दे दो हो। ठाकुर। अच्छा जी, आप भी दिखाए ना। ये अब नहीं, मैं तो बहुत किरण दोनों smart हाथ, दोनों हाथ, दोनों हाथ। अयाज नेल साहब- बार ने क्या अयाज है साहब वो- बातें कर रहे थे, मैं अपने हाथ सूट दिखाए। नहीं, आप सही करें, ये हाथ आप दिखाएं। मजा आ रहा है। किरण, इसमें एक हाथ पे नेल्स लग गए हैं और एक पे नहीं, कि हाँ, इतने actually- नेचुरल लगते हैं। actually क्या ये आपको है। पता चल रहा है जवेरिया? नहीं, लग ही नहीं रहा कि कौन से किस पे असली लगे वाले हैं, हैं। किस पे नहीं वाकई, लगे। सही कह रही तो हैं। बीना, नेचुरल। बीना,
दोनों ने जी रेड करा लिया। हैंग ऑन, वैलेंटाइन मेरा रेड पे जा रहा है, उनका मरून कलर है। अच्छा जी, हाथों की जब बात हो रही है तो हाथों पे जो मेहंदी होती है वो भी बड़ी खूबसूरत लगती है। तो नजमा हमारे साथ मौजूद है हिनाज से। हिनाज मेहंदी किनके लिए जरा बहुत सारी तालीम हो जाएगी। और नजमा लगा रही है मेहंदी, और मेहंदी भी हाथों की खूबसूरती के लिए बहुत जरूरी होती है, और खास हिनाज की होती है, शादियों में, बहुत ईद पे। खूबसूरत। हाँ, हिनाज की मैंने 2-3 बार इनसे लगवाई भी है, और इतनी बारीक लगाती हैं ये। मेरे लिए हटाने बैठो, का इधर दिल बैठो, नहीं चाहता। इधर आओ, इधर आओ। आ जाओ। नहीं बैठो ना, मैं खड़ी हूँ, कोई मैं उधर जा रही हूँ, उधर जा रही हूँ, बैठ जाओ, कुछ नहीं होता। अच्छा, बारीक भी लगाती हैं और खूबसूरत भी लगाती हैं। हमारे पास तो पहले भी आ चुकी हैं ये। और कौन सी मेहंदी लगा रही हैं आज आप? कौन सा डिजाइन लगा रही हैं मेहंदी का, जरा बताइएगा। अभी स्टार्ट किया है मैंने लगाना। अच्छा, क्योंकि बारीक मेहंदी होती है ना, जरा टाइम लेती है, एकदम से नहीं लग जाती, जादू नहीं है। ये कौन सी वाली लगा रही है डिजाइन? ये हम लोगों का अपना ही पैटर्न होता है। अच्छा, नहीं डिजाइन होते हैं ना, जैसे अरेबिक मेहंदी नहीं है या कोई नहीं होती मेहंदी, बस वो डिजाइन के ऊपर डिपेंड करता है ना। जैसे हम लोग जो चलिए, भी ठीक है। डिजाइन हाँ, ठीक है, ठीक अपने है। अपने डिजाइन होते हैं सारे ना। नहीं, मैं कुछ और बात कर रहा हूँ, आप समझी नहीं मेरी बात। चलिए, आप लगाइए मेहंदी। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, लेंस जो लेकर आए हैं वो क्या यहाँ पे जो रखे हुए हैं, कौन कौन से कलर के, मुझे बताइए पहले। देखिए, जो 2-4 जो बड़े नेचुरल हैं मैं आपको दे रहा हूँ। देखिए, कलर्स ये- कौन-कौन से? ये लेंस हैं, इसमें वो वाला खोले, इसमें 2-3 जो कलर्स हैं, ये मिस्टी ग्रे। अब यहाँ पे देखते हैं कौन सी ऐसे खातून अच्छा, आप लोग में से कौन कौन लेंस लगाता है? पहले तो लगाता हाथ है उठा पैर लें। पे देखो। हाँ, वो ज्यादा कितने जरूरी है। लोग हैं? नहीं, जो लगाता है वो। हाँ, क्योंकि मैं लगवाऊंगी यहाँ पर। मैं देखना चाहती हूँ कि आप लोगों को हाँ, लगाना आती भी आते हैं कि नहीं आते हैं। आते हैं ठीक है, लगाना, अच्छा, एक तीनों आ आप है। जाए। आप आइए, येलो कलर में इधर आप आ जाए, और आप भी आ जाए। आइए आइए, जल्दी आइए, जल्दी जल्दी यार, इतना स्लो, शो खत्म हो जाएगा, शो खत्म हो जाएगा इतनी देर में तो। आइए, आप लेंस यूज करती हैं? माइक दीजिएगा। ये ले आप जो है ये लेंस हैं आपके। पहले तो देखें, एक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि इन्होंने तो लगाए हुए भी उन्होंने हैं। तो ऑलरेडी इसको हाँ। इतनी खूबसूरत आंखें बनाई हैं इन्होंने, देखें जरा। लेकिन मैं यहाँ पे वही वाली बात करूंगा कि लेंस के लिए आपका कॉम्प्लेक्शन बहुत जरूरी है। सही। कि आपका क्या कॉम्प्लेक्शन, अगर आपका फेयर कॉम्प्लेक्शन है तो आप किस किस्म के लेंस लगाएंगे, सही। या आपका जो पीछे बैकग्राउंड ऑफ योर आई है, माने वो डार्क ब्राउन है हाँ, या सही। तो आपको किसने कहा कि ये लेंस आपको अच्छे लग रहे हैं? बस सिर्फ यही बता दीजिए। बहुत सारे लोगों ने कहा। बहुत सारे अच्छा, लोगों ने, मैंने भी कहा है लेंस वैसे। लगा, हाँ माशाल्लाह, बहुत अच्छा, आपने कब से लगा रही है लेंस? कितना अर्सा हो नहीं, मुझे तो अभी फिलहाल 1 साल हुआ है। किसी शादी वगैरह में वेडिंग पर जाती हूँ तो जब लगा लेती हैं, खुद लगा लेती लगाती हैं? हूँ, खुद लगाती खुद लगा दे। और आप? जी, कभी कभार लगाते हैं। डॉक्टर मना नहीं करते? क्या उम्र है आपकी? 20। 20 20 लगा सकती हैं। हाँ, 20 लगा तो लगा सकते हैं। सकती हैं। अच्छा, लगाने से पहले और लगाने के बाद उनको साफ करना जरूरी है, ये भी वो इनको भी है, बता वो दें। भी जरूरी है। हाथों को भी हाँ। खासकर। और वो फिर वो फोटो आपने देखा अखबारों में अक्सर होता है कि जी वजन कम करने से पहले, वजन करने के बाद, तो वो उसी तरह इनका भी यही होगा कि देख ठीक लेंगे है, कि तो हम इनके इनको देते हैं और देखते हैं कि लेंस लगा जी। के अगर आप लोग लगा लिए तो फिर ये आपकी जो है वो हर इंसान के पास नहीं होती, लेकिन हर इंसान को अल्लाह ताला ने कोई ना कोई एक ऐसी चीज़ ज़रूर दी होती है जो उसके चेहरे पे बड़ी दिलकश लगती है और बहुत पुरकशिश होती है वो चीज़। चाहे वो आंखें हो, चाहे वो होंठ हो, चाहे वो नाक हो, चाहे उनके फीचर्स हो, तो किसी ना किसी चीज़ में अट्रैक्शन ज़रूर होता है। ज़रूरी नहीं कि आपका पूरा फेस ही खूबसूरत हो। तो जी, अपनी चीज़ों का ख्याल रखें, अपने आप का ख्याल रखें। जब आप खुद अच्छे लगेंगे अपने आप को, तो फिर आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगेंगी। तो अपने लिए अपना ख्याल रखें, न कि दूसरों के लिए, अपने लिए ही रखें। सबसे पहली बात तो ये। हमारे साथ नेल बार की टीम मौजूद थी जिन्होंने आपको बताया कि नेल्स किस तरह हसीन बनाए, नेल्स को किस तरह दुल्हन बनाए जाते हैं। एक्चुअली नेल्स को दुल्हन बनाया गया है। दिखाइए जरा सब एक साथ, आप भी दिखा दें। आपके हुए में आप भी कर लें। हेलो, मेरे भी। हाँ, जरा लाइन से दिखाइए तो सही, कितने खूबसूरत हाथ लग रहे हैं सबके। और आप भी दिखाएं जरा। इसके तो फेस भी खूबसूरत है, हाथ वैसे ही खूबसूरत है। ये हमेशा गलत दिखाती हूँ, दिखाओ। ये मैंने मासूम, मेरी प्यारी दोस्त स्कूल में नेल्स चेक करा। एक बात मुझे इस पे याद आ गई है हाँ। कि देखें, आपने खवातीन को देखा है कि वो जब यूं दिखाती है और मर्द यूं दिखाते हैं। नहीं, जब वो अपने नेल्स देखती हैं तो यूं देखती हैं, और जब शौहर से कोई बात छुपाते हैं, नहीं कोई बात नहीं है। और कभी कभी उन नाखूनों का असर चेहरे
के ऊपर भी आता है, लेकिन अपने नहीं, शोहर के शूं करके एक आवाज आती है। अच्छा, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच, आपका भी शुक्रिया जी, बोलिए। नहीं, मैं कहने वाली थैंक यू, आपने बहुत जरूरी एक अच्छी बात की थी कि लुकिंग गुड मेक्स यू फील बेटर। तो ये बहुत जरूरी बात है। कैंसर पेशेंट्स के साथ मैंने काम किया था, उनका यही था, गो इन देयर, आप उनके साथ काम करो, मेक देम लुक गुड एंड दे वुड फील बेटर देमसेल्फ, वो खुद से फील बेटर करते थे। बिल्कुल सही बात, बहुत अच्छी बात की है। क्या कह रही थी शैली? अपने आप हाँ जी, अच्छा, लेंस जिन लड़कियों ने लगाए थे, कहाँ है भाई वो? वो सब लेंस भी दे अलग रहे अलग, हैं। हाँ दिखाइएगा जरा, ये रही सामने दोनों फर्स्ट रॉ में बैठी हैं, उन्होंने हाँ जरा आके दिखाए तो सही, ऐसे इधर उधर घुमा के हाँ मटकाइए आंखों को। सामने कुछ नजर आ रहा है, पर हम आपको बता रहे हैं। लेंस सही लग गए, जबरदस्त लग रहे, और आप कुछ दे भी देते हैं हमारी जी। ऑडियंस को। मैं ऑडियंस के लिए भाई देखें, इमेज ऑप्टिक की जानिब से कुछ सनग्लासेस हैं, हाँ। तो वो आपको दे रहे हैं। तो कोई आप आ जाइएगा, जरा आइए। ऑडियंस इधर है। मेरा ख्याल है यहाँ बनाने से बेहतर है वहाँ चले जाते हैं ना। हाँ, हाँ। आप बैठिए बैठिए, हम आ रहे हैं, वहीं आगे बैठिए, आपको जिसका दिल चाह रहा है आप दीजिए। बहुत सारी तालियां। ये ले लें, ये लें, ये आप लगा लें। दे दिए ना, बस ये दे दे खाली। बहुत सारी तालियां यार साहब के लिए, बहुत सारी तालियां। और आप सबके लिए बहुत सारी तालियां होंगी। हमारी यहाँ पे मॉडल्स बैठी हैं, खूबसूरत खूबसूरत, प्यारी प्यारी, और बड़े प्यारे प्यारे हाथ देखे ना। अब हैं लास्ट 2 मिनट, काशी भाई लास्ट 2 मिनट रह गए, जल्दी से खाना खा ले। तो जी एक दफा फिर आप सबका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, खासकर हमारे मेहमानों का जो इतनी दूर से आए हैं। आप लाहौर से आई हैं, आप कहाँ से आई हैं? इंग्लैंड से है। इंग्लैंड से। कह सकते हैं कि नेल बार, लैशेस और नेल्स है बीनेश परवेज की तरफ कर रहे हैं, जिसने मेरा मेकअप भी आज किया। होप यू लाइक इट, बट यूजुअली मैं करवाती नहीं हूँ किसी से, पर बीनेश उसका एक्सेप्शनल हाथ। सही।